कि प्रॉब्लम फ्रॉम स्मॉग, स्मॉग के क्या कैसे क्या प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन है, हेडेक है, डिजीनेस है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, सोर थ्रोट है, अस्थमा है, साइनस है, ब्रोंकाइटिस है, कैंसर है, ये सब किससे हो रहे हैं, ये सब डिजीज किससे हो रही है, बीमारियां स्मॉग से होता है। इसके अलावा स्मॉग क्या करता है, रिड्यूस विजिबिलिटी, दिखाई कम होता है, जब स्मॉग होता है तो दिखाई भी कम होता है, ट्रेन कैंसिल हो जाती है, फ्लाइट डाइवर्ट कर दी जाती है, ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, सफोकेशन होने लगता है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, बहुत टॉक्सिक होता है ये। इसके अलावा रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, हेडेक हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है, ये सब किसके थ्रू होता है, स्मोक के थ्रू होता है। इसके अलावा देखिए और क्या रीज़न है और क्या काजेज हैं, बर्निंग कंबशन ऑफ फ्यूल्स, यानी जब फ्यूल जलता है, लकड़ी जलाइए आप या फिर काऊ डंग जलाइए या डीजल जलाइए घरों में, तो इससे क्या होता है, धुआं निकलता है, उससे पॉइजनस गैसें रिलीज होती हैं। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, जंगल काटने से भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, आल्सो लीड्स टू एयर पॉल्यूशन डिफॉरेस्टेशन के थ्रू। एज ट्रीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्योरिफिकेशन ऑफ, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, हवा को प्योर करते हैं, और जब ट्री नहीं रहेगा तो एयर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट में केमिकल रिलीज होते, केमिकल इंडस्ट्रीज है, ये रिलीज नंबर ऑफ पॉइजनस गैसें रिलीज होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये सब क्या है, पॉइजनस गैसें हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स या एक्सप्लोसिव से जो वार में यूज़ होते हैं उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। इसके अलावा वॉल्केनिक एरप्शन है, फॉरेस्ट फायर है, डस्ट स्टॉर्म है, डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये सबसे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा पॉलन ग्रेन से, स्पोर से है या बैक्टीरिया वगैरह से, ये सब क्या है, सब नेचुरल पॉल्यूटेंट्स ऑफ एयर है। तो ये सब क्या है, कॉजेस थे पॉल्यूशन के। हार्मफुल इफेक्ट उसका है, इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है वो भी आप देख लीजिए, पॉल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग के ऊपर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए ह्यूमन इफेक्ट, harmful effect of air pollution on human being are as follows. सल्फर डाइऑक्साइड कॉज इंटेंस इरिटेशन टू आइज, रेस्पिरेटरी ट्रैक, सल्फर डाइऑक्साइड के थ्रू क्या होता है, इरिटेशन हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम हो जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा म्यूकस सिक्रीट होता है। H2S कॉज हेडेक एंड नॉसिया, इसके अलावा सर दर्द होता है, नॉसिया होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हेडेक हो जाता है, इरिटेशन होता है, सारी प्रॉब्लम होती है किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से। ये सब हार्मफुल गैसें जो रिलीज होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड आल्सो रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, इसके अलावा हीमोग्लोबिन का क्या काम है, ऑक्सीजन को ले जाना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। इसके अलावा आई इरिटेशन भी होता है, स्मॉग की वजह से होता है। इफेक्ट ऑन प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स आर फॉलो, एसिड रेन डैमेज प्लांट फॉर्मिंग नेक्रोटिक एरियाज ऑन लीफ। देखिए एसिड रेन जो होता है, एसिड रेन की वजह से क्या होता है, प्लांट डैमेज हो जाता है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसकी वजह से लीफ जो होती कर्ल हो जाती है, लीफ की साइज रिड्यूस कर जाती है, प्री मेच्योर एजिंग हो जाती है, यानी प्लांट मेच्योर होने के पहले जो होते हैं वो उनके क्या होती है, वो प्री मेच्योर एजिंग, पहले ही प्लांट जो होती है वो एज वाले हो जाते हैं। इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है। देखिए एसिड रेन क्या होता है, आपको हम एक और रीज़न बताना भूल गए थे, एसिड रेन पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, एसिड रेन भी होता है। एसिड रेन क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। देखिए जो गैसें रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, कार्बन है, गैसेज रिलीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं जैसे गाड़ियों से या फिर इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में जो फॉसिल फ्यूल्स जलाए जाते हैं उससे नाइट्रोजन है, सल्फर है, कार्बन है,
ऑक्साइड सब क्या है रिलीज होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फिर ऑक्सीजन से कंबाइन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनाता है। फिर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके HNO2 या HNO3 बनाता है। ये क्या है, HNO3 क्या है, ये एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। HNO3 क्या है, ये नाइट्रस एसिड है, HNO2 नाइट्रस एसिड है, और ये क्या है, नाइट्रिक एसिड। इसके अलावा सल्फर ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करता है तो SO2 बनाता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। फिर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जब बारिश होती है, बारिश के पानी से मिलता है यानी H2O से जब कंबाइन करता है तो H2SO4 बनाता है। क्या बनाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। ये क्या है, एसिड है। और जब बारिश के पानी में ये एसिड मिल जाता है और बारिश के पानी के साथ जब नीचे आता है तो उसको कहते हैं एसिड रेन। उस रेन को क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, कि उस रेन में, उस बारिश में क्या है, एसिड मिला हुआ है, H2SO4 मिला है, HNO3 HNO2 मिला हुआ है, नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड मिला हुआ है या सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं इस बारिश को। और ये एसिड रेन जो होता है इसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हैं, बहुत बुरे इसका असर होता है एसिड रेन का। एसिड रेन का क्रोजन ऑफ मोनूमेंट्स खराब होने लगते हैं, लेक्स टर्न एसिडिक, लेक एसिडिक हो जाती है, और लेक के जो फिशेस वगैरह होती हैं लेक्स में या प्लांट जो होते हैं वो मरने लग जाते हैं, प्लांट डेड होने लगते हैं, मछलियाँ मरने लगती हैं, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। फसलों पर जब एसिड रेन पड़ती है तो क्रॉप भी क्या होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, प्लांट वगैरह खत्म होने लगते हैं एसिड रेन की वजह से। तो एसिड रेन भी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ये जो पॉइजनस गैसें होती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मेन है इसमें, और ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है वो भी हम आपको अभी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट देखिए, एयर पॉल्यूशन की वजह से एटमॉस्फेयर में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो गई हैं। तो जैसे बड़े शहरों में, यानी जो ठंडे शहर होते हैं, बड़े नहीं, जो कूल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक होती है बड़े शहरों में, वहाँ पर जो है प्लांट को लगाने के लिए एक ग्लास लगाया जाता है, और ग्लास के अंदर जो है वो प्लांट लगाए जाते हैं, और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जाता है। यानी रेज, यहाँ सन की रेज जो आती भी है तो वापस नहीं जा पाती है, और यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है प्लांट के लिए, या फिर अलग से भी टेम्परेचर दिया जाता है। ये टेम्परेचर ग्लास वॉल से बाहर नहीं आ पाता है, तो इसको कहते हैं ग्रीन हाउस। ये क्या है, ग्रीन हाउस है। इसके अंदर प्लांट तैयार किए जाते हैं ठंडे एरिया में, जहाँ सनलाइट बहुत कम आती है, तो वहाँ पर जो भी आती है उसको यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, कैच कर लिया जाता है, या अलग से भी इनको क्या किया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, ताकि ये इनको गर्मी मिले। और जो सनलाइट आती है वो आ तो जाती है, ऐसा ग्लास लगा हुआ कि वापस नहीं जा पाती है, ये ट्रैप हो जाती है। इसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से अब हमारा इन्वायरमेंट हो गया। हमारा इन्वायरमेंट जो है, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो गई है। तो जो सन की रेज जो आती है हमारे इन्वायरमेंट में, सन की रेज यानी सन की जो रेज आ रही है वो आ तो जा रही है, लेकिन इन्वायरमेंट में हमारे, जैसे ये आपका अर्थ है, हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में अर्थ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, जो सन की रेस को तो आने तो दे रही है लेकिन जो वापस बैक नहीं होने दे रही है। और इससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, यहीं पर रह जा रहा है, वापस नहीं जा पा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है। टेम्परेचर जो है वो वापस नहीं जा पा रहा है, जो रेज आ रही है वो आ रही है, वापस नहीं जा पा रही है, री रेडिएशन नहीं हो पा रहा है, कम सन की रेज आ तो जा रही है लेकिन वापस नहीं जा पा रही। क्यों, बिकॉज ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, और वो क्या रेस को क्या कर रहा है, वापस नहीं जाने दे रहा है। इसके से क्या होता है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, अर्थ का डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, उसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। The greenhouse is a glass house and for growing plant in cold countries. In this house, solar heat radiates enter through the glass wall. Some of the heat radiation are radiated back, but most of it is not allowed to
be radiated back to the atmosphere. Thus, the interior of the glass horse is warmed up in the same way. Excessive fossil fuel burning releases more carbon dioxide in the atmosphere. Gases form a blanketing effect and play a role of glass wall of the greenhouse. CH4, NO2, NH3 and chlorofluorocarbon also take part in this process. Greenhouse result in the progressive warming up of the Earth's surface. It would cause melting of glaciers,